मेरे पिताजी मुझे पहले 2 साल ये कहते रहे, पहले साल का 1 करोड़ का नुकसान हो गया ही, क्योंकि अगले साल बोला 2 करोड़ का नुकसान हो गया है, उससे अगले साल बोला 3 का। मैंने कहा यार आप ऐसे ही गिनाते चले जाओ, एक तो मैं 6 महीने काम करता, आपने पूरे 12 महीने की सैलरी जोड़ ली है, एक तो आपने ऐसे कैलकुलेशन बढ़ा दी, ऊपर से आप नुकसान ही जोड़ते रहोगे तो मैं बिजनेसमैन कैसे बनूंगा। भाई अगर आप एक कैप्टन है शिप के ऊपर, 6 महीने आप सेल करते हो, टैक्स फ्री इनकम, अगर मैं बल्क, आप कौन सी शिप पे सेल करते हैं, टैंकर्स पे, बल्कि वे केप साइज पे, तो बल्क कैरियर पे थे, $10,000 सैलरी मान लेते हैं सर, 6 महीने की $60,000 अंदर, 10,000 से 8 लाख रुपये सैलरी पकड़ो, 48 लाख रुपये वाइट मनी अंदर। अब ज़रा बात करते हैं, यहाँ तो भैया आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, 30% तो आ जाएगा, तो मनी फैक्टर पे। दूसरी चीज़ सर, अब अगला क्वेश्चन ये है कि मैरीटाइम पायलट के अंदर इधर यू आर वर्किंग ऑन नेशनल पोर्ट्स और यू आर वर्किंग ऑन प्राइवेट पोर्ट्स। तो अगर आप नेशनल पोर्ट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या क्या सैलरीज रहती है, जस्ट एग्जांपल, मुझे आपकी सैलरी बिल्कुल नहीं जाननी सर, और अगर एक प्राइवेट पोर्ट पे जाए तो नॉर्मली सैलरीज कितने से कितने तक वेरी करती है, मैं जानना चाहता हूँ। इट डिपेंड। अभी जो आप कह रहे हैं कि इंडिया में भी सैलरी काफ़ी इंक्रीज हुई पायलट्स की, थोड़ा सा अगर फिगर्स मीन्स अगर आपने 4-5 साल पायलटेज कर लिया तो यू विल बी ऑलमोस्ट एट पार विद द कैप्टन सैलरी जो आपने बल्क कैरियर में कमा रहे थे। अच्छा, नॉट LNG टैंकर्स एंड टॉकिंग, नहीं, बट जस्ट 4-5 साल के पायलटेज के बाद यू लैंड अप इन सेम सैलरी। तो मतलब 6 लाख रुपए पर मंथ नहीं, देन ये आपको तो साल 12 महीने में मिल रहा है ना। हाँ तो अच्छा, लेकिन 6 लाख रुपए पर मंथ होगी सैलरी, हो सकती है? हाँ हो सकती है प्राइवेट पोर्ट्स पे, प्राइवेट पोर्ट्स पे, और नेशनल पोर्ट्स पे पोर्ट पे थोड़ा कम है, बट देन उनके आप सोचो, आप बॉम्बे जैसी जगह में अगर आप पायलट हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इवन दो आई एम नॉट वर्किंग देयर, आपको कोलाबा में घर मिलता है तो सरकार घर देती है, सरकार घर दे रही है। जिस घर की अगर आप नॉर्मल रेंट सोचें तो बताना भी थोड़ा हायर साइड में ही है, तो आपको एक ऐसे प्रोविज़न मिलते हैं। तो डिपेंड करता है, आप वही मैंने कहा कि आपकी जो फैसिलिटी बाकी सब मिल रही हैं, तो हर चीज़ आप पैसे से नहीं कंपेयर कर सकते। अगर आप हर दिन ये करने लगे बीइंग ए मैरिनर कि मेरे को जहाज़ में इतना पैसा मिल रहा था, अब इतना मिल रहा है, देन देयर इज नो एंड। तो मुझे नहीं लगता फिर कभी आप शोर में कुछ कर पाएंगे। ये तो सर मैं मानता हूँ, क्योंकि जब मैं बिजनेस में आया सर तो मेरे पिताजी मुझे पहले 2 साल ये कहते रहे, पहले साल का 1 करोड़ का नुकसान हो गया ही, क्योंकि अगले साल बोला 2 करोड़ का नुकसान हो गया है, उससे अगले साल बोला 3 का। मैंने कहा यार आप ऐसे ही गिनाते चले जाओ, एक तो मैं 6 महीने काम करता, आपने पूरे 12 महीने की सैलरी जोड़ ली है, एक तो आपने ऐसे कैलकुलेशन बढ़ा दी, ऊपर से आप नुकसान ही जोड़ते रहोगे तो मैं बिजनेसमैन कैसे बनूंगा। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। तो आप लुक एट द ब्राइटर साइड, जो आपको फायदे हैं उनको देखें, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज़ें रहेंगी। बिल्कुल। ओके।